नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। यूपी में विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज है। ऐसे में कांग्रेस यूपी से भाजपा सरकार को हटाने के लिए तमाम मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में है। इसी के चलते राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा और जुमलेबाजी की सरकार करार दिया। इसी के साथ भाजपा के वायदों को अधूरा बताते हुए सरकार को उन्होंने घेरा। इस पार्टी का अधिकृत वो एआईसीसी मुख्यालय दिल्ली से जो हमारे एआईसीसी का ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन भी हूँ। मैं स्वयं कांग्रेस वर्किंग कमेटी का भी सदस्य हूँ का, तो हम पार्टी के विषयों पर कोई चर्चा होती है तो अंदर होती है और देखिए स्वयं होता है। वो एक हमारा प्रोटोकॉल है जो हमारे स्पोक्सपर्सन रहते हैं। वो मुझे पूरा विश्वास है दिल्ली में जब पार्टी का कोई स्टैंड आएगा इस विषय पे तो आपके सामने आएगा। पंजाब में हमारी नए जो मुख्यमंत्री बने हैं मंत्रिमंडल बना है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। हमें विश्वास है वो ये जो नई टीम बनी है ये लोगों की आशाओं को पूरा करेंगी और पंजाब में कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर से दोबारा बड़े बहुमत के साथ सरकार। पीलीभीत में समाजवादी पार्टी ने छात्र जागरूकता रैली निकाली। तो बता दें कि सपा लगातार छात्रों को जागरूक करने का काम कर रही है। तो इस दौरान भाजपा सरकार को छात्र विरोधी बताया। तो इस रैली के माध्यम से भाजपा की नाकामियों को छात्रों को बताया गया। तो साइकिल रैली को जिलाध्यक्ष जगदेव सिंह जग्गा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये पूरे प्रदेश में समाजवादी छात्र सभा के द्वारा एक प्रोग्राम जो है सुनियोजित है पहले से ही जागरूकता समाजवादी पार्टी के थे। पहले दिन इनका जो है बूथ बढ़ाव वाला प्रोग्राम था। कल भी इनका प्रोग्राम हुआ था भगत सिंह जी के लेकर। आज तीसरे दिन जो है साइकिल रैली थी समाजवादी छात्र सभा की। तो हमारा मोटिव यही है कि लोगों को जागरूक करना है और जो आने वाले चुनाव है उसमें जो है 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पे हमारे प्रदेशीय आह्वान पे समाजवादी पार्टी के जो युवा संगठन हैं उनके द्वारा छात्र जागरूकता सप्ताह हम लोग हर हफ्ते में एक हफ्ते में छात्र जागरूकता सप्ताह चलाते हैं। छात्र जागरूकता सप्ताह में छात्रों की समस्याओं को लेके तो एक 7 दिन तक अलग अलग कार्यक्रम है। जिससे पहले दिन कार्यक्रम था वोट बढ़ाओ परिवर्तन लाओ, फिर दूसरे दिन कार्यक्रम था गोष्ठी और आज जो है साइकिल रैली चलाकर जो सरकार के खिलाफ हमारे छात्र सभा के जो लोग हैं सरकार के खिलाफ एक चेतना उसको जगाने का काम कर रहे हैं कि जो सरकार आज आम जनमानस के खिलाफ जो काम कर रही है, चाहे किसान तीन बिल के लोग हों, छात्रों की समस्याएं हों, एडमिशन की समस्याएं हों, फीस बढ़ोतरी को लेके हों, तमाम समस्याएं हैं जिन पे छात्रों को दबाया पूछा जा रहा है। आज पढ़ाई जो है पिछले 2 साल से ठप पड़ी हुई है। तो इन तमाम समस्याओं को लेकर छात्र जागरूकता सप्ताह के रूप में सरकार को चेताने का काम किया। आगामी विधानसभा चुनाव के चलते राजनीति अब गर्मा गई है। तो वहीं रायबरेली में रालोद प्रवक्ता रचना पांडे ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इस मौके पर उन्होंने खुद को कांग्रेसी बताया तो जन्मजात कांग्रेसी खुद को साबित किया। रचना पांडे के अनुसार जब उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल का दामन थामा था तब उनको इतनी समझ नहीं थी, लेकिन अब उन्होंने जीवन पर्यंत कांग्रेस में रहने का संकल्प लिया है। इस दौरान प्रेस से वार्ता करते हुए कांग्रेस में उन्होंने निष्ठा जताई तो वहीं समाज सेवा का संकल्प लिया। मेरा परिवार ही कांग्रेस का है, मेरा पूरा परिवार ही कांग्रेस का है। मेरी माता जी इंदिरा जी के साथ ही हर कार्यक्रम में जाती आती रही और एक तरह से देखा जाए तो मेरे अंदर भी कांग्रेस का ही ब्लड दौड़ रहा है। मेरी निष्ठा कांग्रेस में बहुत पहले से थी। ये बात और है कि मैं थोड़ा सा लेट आई लेकिन अच्छे से आई। अब पहले क्यों चली गई थी? पहले मुझे वहाँ से टिकट मिल गया था तो उस समय नई थी तो मुझे अपनी जानकारी करनी थी तो मैंने उसको कर लिया। मान लिया अभी फिर टिकट नहीं, अब मेरी नहीं, देखिए शुरुआत का दौर अलग होता है, इंसान के अंदर परिपक्वता आती है। तो अब मैं पूरी तरह से निष्ठा मेरी कांग्रेस में है और मैं अब कांग्रेस के अलावा कहीं नहीं जाऊँगी।
रायबरेली में जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया। तो हाल में ही ओलंपिक खेलों से भारत से निकली प्रतिभाओं और मेडल पाने वालों की संख्या को देखते हुए अमृत क्रीड़ा महोत्सव का आयोजन किए जाने की तैयारी की बात को कहा। इसके चलते ब्लॉक और ग्राम स्तर पर प्रतिभाओं की खोज की जाएगी। तो जिलाधिकारी ने इस विषय में मीडिया से जानकारी साझा की। क्रिकेट के लिए तो अलग प्रतियोगिता में सोचा है, बाद में करेंगे। वर्तमान में जो हमने न्याय पंचायत स्तर पर रखे हैं वो टूर्नामेंट है एथलेटिक्स, जिसमें आपके 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800, 1500, 3000 मीटर की दौड़ है, लंबी कूद, ऊंची कूद, भाला, गोला फेंक है। और इसके अलावा फुटबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल, कैरम और चेस। इस जो न्याय पंचायत है इसको हम 2 स्तर पर लाएंगे, जिसके लिए एक तो हमारे BSA और DIF साहब जो बैठे हैं ये नोडल होंगे, जो हमारे जो स्कूल से लेकर आएंगे। 2 वर्गों में बांटा हमने, 16 वर्ष से कम और 16 वर्ष से अधिक के। तो एक टूर्नामेंट तो जो स्कूलों के लेवल पर चलेगा, जो ब्लॉक स्तर पे आएंगे। दूसरा हमने न्याय पंचायत स्तर पर बांटा है, क्योंकि अगर ऐसी कोई प्रतिभाएं हैं जो इसके अलावा छूट जाती हैं तो वहाँ पर हमारे BDO साहब अपने ब्लॉक के नोडल हैं, सचिव उनके लगे हुए हैं, जो प्रधानों के सहायता से वहाँ पर भी यही सारे टूर्नामेंट होंगे और वहाँ के जो विजेता हैं वो भी ब्लॉक स्तर पर आएंगे। झांसी के मोट के ग्राम बाबई में प्रधानाचार्य द्वारा स्कूलों से विद्यालय में झाड़ू लगवाने का वीडियो वायरल हो गया है, जिसके बाद गांव के लोगों ने SDM से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। तो बता दें कि स्कूल में छात्रों से प्रधानाचार्य झाड़ू लगवाते हैं और बर्तन धुलवाते हैं, तो साथ ही अन्य काम भी करवाते हैं। तो स्कूल की साफ सफाई का जिम्मा बच्चों के कंधों पर है, जिसके चलते अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो ग्रामीणों ने कार्रवाई की मांग की है। सर, हम ग्राम बाबई पोस्ट बूथ तहसील मोड़ से आए हैं सर। क्या समस्या है? समस्या है सर, ये मैडम हमको हमारे बच्चों को ये झाड़ू लगवाती हैं, बर्तन मंजवाती हैं और ऐसा नाक करने पे मारती हैं और लाइट जाने पर पंखे से हवा करवाती हैं सर जी। ये प्राथमिक विद्यालय ग्राम बाबई, इसकी मैडम है सुनीता मैडम प्रजापति। आज हम ग्राम मोटी तहसील में आए हैं, इस गेट भवन के दुआ के गेट के सामने है सर। हाँ सर, ADM साहब को भी मैंने एक रिपोर्ट दी है, एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी दी है। उसने जो कहा कि हम कार्रवाई देखो करेंगे। झांसी के टकटोली में विशाल किसान पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों की ज्वलंत समस्याओं को देखते हुए यहाँ किसान नेता खूब गरजे। तो सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर आंदोलन की चेतावनी दी गई। किसानों ने इस दौरान सरकार को जमकर कोसा, तो वहीं किसानों ने अपनी समस्याओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। किसानों ने कहा कि टकटोली से मऊरानीपुर संपर्क मार्ग के अंतर्गत लगभग आधा दर्जन गाँव लिंक हैं। चुरारा, रोनी, मथुपुरा आदि गाँव इस रोड से लिंक हैं। तो खराब रोड होने की वजह से यहाँ आधा दर्जन गाँव के किसानों को भारी समस्याओं से गुजरना पड़ता है। समस्या 10-15 साल से रोड की पड़ी। क्या दिक्कत हो रही है? ये दिक्कत हुई कि डिलीवरी जाती तो रोड पर भी हो जाती है। और क्या समस्या है? और समस्या ये रोड की, सबसे ज़्यादा रोड की है, वो तो कोई समस्या नहीं है। क्या चाहते हैं आप लोग? रोड चाहते हैं। किसी अधिकारी से कहा आपने? सबसे कहा, जितने अधिकारी हैं प्रधान से लेकर मुख्यमंत्री तक पहुँचाया, यहाँ से सुनाई नहीं हुई। कोई सुनाई नहीं हुई। रोड की समस्याओं का है, रोड नहीं है तो कुछ नहीं है। अच्छा, कब से खराब है ये रोड? कम से कम 15-20 साल से। 15-20 साल हो गए। हाँ। कोई नेता लोग किसी से कहा, शिकायत की? सब वोट निकलाने फेर किसी से शिकायत की? सब यहाँ शिकायत भाई, सब कछु भाव खत्म, कुछ सुनाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं होती। समाजवादी पार्टी के तत्वाधान में दलित पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान साहवर चेयरमैन के साथ सपा नेता जाहिदा सुल्ताना ने आयोजन में शिरकत की। तो मौजूदा सरकार पर उन्होंने जमकर निशाना साधा, तो साथ ही सरकार में भ्रष्टाचार और जनता को परेशान भी बताया। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए Live 24।